सो नाउ लेट्स डिस्कस मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, मीन्स ग्रोथ के कारण मूवमेंट कैसे होता है। अगर ग्रोथ के कारण मूवमेंट कैसे होने की हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, देखिए सपोज कीजिए आप एग्जांपल लीजिए पी प्लांट का, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इमीडिएट अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो हमने टच मी नॉट प्लांट को मतलब स्टडी किया, ओके। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरह की मूवमेंट ग्रोथ से कैसे हो रहा है, ठीक है, मीन्स कोई चीज़ शॉर्ट है, सपोज कीजिए आपने बीज लगाया, ये ज़मीन है, या आपने किसी चीज़ के सीडलिंग लगा दिए। अब वो चीज़ क्या करेगी, ग्रो करती जाएगी, ठीक है। अगर वो चीज़ ग्रो कर रही है, सपोज कीजिए इतना लेवल वो रीच करेगी, लेकिन इतना लेवल रीच करने से पहले क्या होता है, प्लांट हमेशा छोटा होगा ना, ठीक है, इतना लेवल पे जाएगा, फिर इतना इतना इतना, एंड विद टाइम प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है, प्लांट की ग्रोथ होती जाती है। तो इसको हम बोलेंगे कि ग्रोथ की वजह से प्लांट का मूवमेंट हुआ। अगर ये ग्रोथ नहीं होती, अगर सपोज कीजिए प्लांट इतने ही साइज का रह जाता छोटा सा, तो क्या होता, ये ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती, तो मूवमेंट भी नहीं होता, है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, ये चीज यहाँ पे है तो मूव नहीं कर पाएगी। ये लंबा हो रहा है, दैट मीन्स उस लंबे होने को, उस ग्रोथ को ही मूवमेंट का नाम दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात। मूवमेंट ऐसा नहीं है कि अगर ये प्लांट इतना बड़ा हो गया तो ये हिल रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तभी मूव करेगा अगर वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जितना ग्रो करता जाएगा उतना ही अच्छा मूवमेंट होगा, ओके। पी प्लांट में क्या होता है, पी प्लांट में टेंड्रिल्स होती हैं, या आप क्लाइंबर्स बोल सकते हो, ठीक है। टेंड्रिल्स क्या होती है, कभी पी प्लांट देखोगे तो उसमें इस तरह से कॉइल्ड लीव्स जो है वो टेंड्रिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरह से, ठीक है। ये टेंड्रिल्स जो हैं वो जितना दूर होंगे ना, ठीक है, मतलब ट्री से जितना दूर जाते जाएंगे उनकी उतनी फास्ट ग्रोथ होती है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं वो। लेकिन अगर ये ही टेंड्रिल्स क्या करते हैं, कभी नोट कीजिएगा, ये प्लांट के अराउंड इस तरह से सराउंड कर जाते हैं, जो उसकी सर्कमफ्रेंस है ना, सपोज कीजिए ये सर्कमफ्रेंस है तो टेंड्रिल इस तरह से घूम घूम के क्या होते हैं, उसके सराउंडिंग से घेर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से डैट मीन्स आपको क्या समझ आया कि या तो वो दूर को भी ग्रो कर रहे हैं तो भी एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट है, डायरेक्शन एक ही रहेगी, या तो इस तरफ को या तो इस तरफ को, या तो कॉइल्ड यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है। कॉइल्ड है मीन्स ऊपर 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 को ग्रोथ हो रही है, ओके। सो टेंड्रिल जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनली ग्रो करती हैं, है ना। अब जो टेंड्रिल्स हैं या तो वो कॉइल अप करेंगी या तो फ्री होंगी तो फास्ट ग्रोथ होगी, ठीक है। दैट मीन्स हमने क्या चीज सीखी कि ग्रोथ हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। आप नोट कीजिएगा, कोई प्लांट अगर इस लेवल से ग्रो करना शुरू किया तो ऐसा तो है नहीं कि वो नीचे से इधर को भी ग्रो करेगा, इधर को भी करेगा, इधर को, इट्स नथिंग लाइक दैट। ग्रोथ इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ओके। ओके, नाउ लेट अंडरस्टैंड कि आखिर ये मूवमेंट हो कैसे रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि टेंड्रिल्स मूव कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। प्लांट ग्रो करता है, वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए होता क्या है, ग्रोथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। देयर आर सम बेसिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ओके। दिस इज सम एक्टिविटी फॉर यू, ओके, दिस इज एक्टिविटी, आपको सोचना है इस बारे में, हम डिस्कस करते हैं ये एक्टिविटी है क्या। आपने क्या करना है, सपोज कीजिए आपने अपने रूम के अंदर एक पोट रखा है, ठीक है, रूम के अंदर एक फ्लावर पोट रखा है और यहाँ पर आपकी विंडो है, ठीक है। ये जो एरिया है सपोज कीजिए आपकी विंडो है, इस विंडो को आपने ओपन करके रखा है। जैसे आप विंडो खोलोगे सन का एक्सपोजर सामने सीधा है। सन का जो एक्सपोजर है अगर वो सामने है तो सन की सारी रेज इस प्लांट पर पड़ेंगी, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिस डायरेक्शन में सन है ना, प्लांट जो है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देता है, या बोल सकते हो बेंड करना शुरू करता है। समझ रहे मेरी बात कि ग्रोथ तो यूनिडायरेक्शनल क्यों है, ग्रोथ हमेशा सीधी होती है, ग्रोथ ऐसे नीचे को नहीं होती, वो एक्सेप्शंस है कुछ प्लांट्स में, ग्रोथ हमेशा सीधी है। लेकिन अब उसकी वजह क्या है कि ग्रोथ हमेशा सीधी क्यों है, एक्चुअली कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब ग्रोथ हो रही है वो तो सीधे जा रही है लेकिन कुछ पार्ट्स को वो बेंड कर देती है। समझ रहे, कहने का मतलब कि जो मूवमेंट होता है वो हमेशा कुछ स्टिमुलस आएगा उसकी तरफ होता है, और वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, जैसे सनलाइट,
सनलाइट और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि ग्रेविटी, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, टू वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, दैट इज लाइट एंड ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी मीन्स जो डाउनवर्ड फोर्स हमको अट्रैक्ट करती है धरती की तरफ को, नीचे की तरफ को जो अट्रैक्ट कर रही है। और लाइट मीन्स अगर प्लांट को लाइट में रखोगे तो लाइट की तरफ बेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो और नीचे की तरफ को जो मूवमेंट है ना, नीचे की तरफ को जो डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ को जो मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे टुवर्ड्स ग्रेविटी मूवमेंट, ठीक है। अगर ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट देखना हो तो उसके लिए भी एक स्पेशल वर्ड होता है, और लाइट की तरफ देखना है तो उसके लिए भी स्पेशल वर्ड होता है, ठीक है। दोनों के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपने किया क्या इस एक्टिविटी में, यहाँ पे जब जैसे ही आप रखोगे इसको लाकर इधर, तो ये जो इस अपर पार्ट को बोलेंगे, जो रूट्स से ऊपर वाला पार्ट है ना पोर्ट के बाहर, इस पोर्ट को आपने नेटवर्क से ढक देना है, और ठीक है। ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला इसको हम कहते हैं शूट, और ये जो रूट वाला पार्ट है दिस इज रूट। तो हमेशा सन की तरफ कौन एक्सपोज है? रूट तो जमीन में होती है, सन की तरफ एक्सपोजर इसका है। जैसे ही सन की रेज इस पर पड़ेंगी ये सन की तरफ बेंड डाउन कर जाएगा। लेकिन रूट्स जो है वो क्या करेंगे, वो उनका ग्रोथ नीचे को होता है, उनका कभी ग्रोथ ऊपर को नहीं होता है। दैट मीन्स रूट्स ग्रोज टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड शूट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपोजर लाइट के लिए और इसका एक्सपोजर ज्यादा ग्रेविटी के लिए, ओके। और ये जो मूवमेंट है इनकी, इस ग्रोथ को ही मूवमेंट का नाम दिया गया कि चल रहा है, ये एक मूवमेंट की तरह प्रतीत होता है, ओके। इसी को चाहे डाउनवर्ड मूवमेंट है चाहे अपवर्ड, लेकिन होगा यूनिडायरेक्शनल। क्यों यूनिडायरेक्शनल बोला है, सिंगल डायरेक्शन? क्योंकि रूट कभी ऊपर ग्रो नहीं कर सकती, और वैसे ये जो स्टेम है ये नीचे को ग्रो नहीं कर सकती, ये ऊपर को ही ग्रो करेगी। हेंस दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट एंड दिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द सम फैक्टर्स। और ये जो मूवमेंट हो रहे हैं इस मूवमेंट को ही हम नाम देते हैं ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म बोल सकते हो आप। क्या बोलेंगे? द मूवमेंट्स आर नोन एज ट्रॉपिज्म, ठीक है। तो आपके लिए जो एक्टिविटी है वो क्या है कि नॉर्मली तो शूट जो है वो ग्रो करता है सन की तरफ और जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ। अगर आप इसको उल्टा करके लगा दो, ठीक है, मींस आपने क्या करना है कि एक्सपोजर कर दो, प्लांट का एक्सपोजर ना करके आप रूट को एक्सपोज कर दो सन की तरफ, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा प्रैक्टिकली करके देखिए, ओके, एंड ऑब्जर्व कीजिए एंड राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो अगर इस ट्रॉपिज्म टर्म की हम डिटेल में थोड़ा बात करें तो ट्रॉपिज्म अलग अलग तरह से होता है। ट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। होता तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, एज आई टोल्ड यू कि हमेशा वन डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, लेकिन अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कुछ इसके लिए पर्टिकुलर टर्म्स भी हैं और मूवमेंट कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे टर्म्स हैं। अगर मूवमेंट लाइट की तरफ है तो उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब भी लाइट होता है, ठीक है। अभी जैसे हमने एक्टिविटी में स्टडी किया कि जो प्लांट था वो किस तरफ को बेंड कर रहा था, किस तरफ को उसका मूवमेंट था, लाइट की तरफ था, ठीक है। तो लाइट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस। सो ये डिफरेंट तरह के स्टिमुलस हैं, you can say towards या you can say these are the different stimulus, okay। अगर light stimulus है तो movement is known as phototropism. If water is the stimulus, the movement is hydrotropism. Hydro means water. If earth और gravity अगर stimulus है, कहने का मतलब कि अगर जो plant है वो grow कर रहा है अर्थ की तरफ को, है ना। बेसिकली देखिए जो अर्थ या ग्रेविटी का एग्जांपल कौन आ जाएगा, एज आई हैव टोल्ड यू कि रूट्स जो है वो जमीन की तरफ को मूव करती है ना, नीचे को उनकी ग्रोथ होती है। जियो मीन्स सॉइल की तरफ को जिनकी ग्रोथ है, तो रूट्स की, ठीक है। लाइट आपको मिलेगा जो शूट वाला पार्ट है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। वाटर की तरफ आपको कोई भी मूवमेंट मिल सकता है, जैसे जिस डायरेक्शन में बारिश ज्यादा है या जिस डायरेक्शन में मॉइस्चर ज्यादा है, जहां पर आप पानी ज्यादा दे रहे हो उस डायरेक्शन को मूवमेंट होगा, ठीक है। एंड केमिकल्स में कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल्स का बेस्ट एग्जांपल है जैसे जो प्लांट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनमें पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में। पॉलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो केमिकल्स पे होता है, ठीक है। ओवरी में पॉलन ट्यूब बनती है ना। सो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर पाथवे होता है, और वो पाथवे सेंस किस वजह से होता है, जहां जहां केमिकल रिलीज होंगे वहां वहां पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है ओवरी में, ठीक है। ओवरी क्या है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लांट्स में भी, और चाहे आप एनिमल्स की भी बात कर लीजिए, ओके। सो इस तरह से कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं। तो अगर हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में अलग अलग तरह से होते हैं मूवमेंट सारे, ठीक है।
यूनिसेलुलर में अभी हमने पढ़ा कि उनका एक अलग ही फंडा है, ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर मीन्स जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर प्लांट्स भी हो सकते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर प्लांट्स का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि सनफ्लावर और टच मी नॉट। ये दोनों क्यों? क्योंकि होता क्या, देखिए जो टच मी नॉट है उसमें क्या होगा, मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। जैसे आपने उसको टच किया, टच स्टिमुलस लीव्स ने रिसीव किया और इमीडिएटली वो ड्रूप डाउन कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर में क्या होता है, बिल्कुल स्लो मूवमेंट होता है, इसमें डे नाइट का साइकिल होता है, ठीक है। जैसे सनफ्लावर भी जो अंदर को मुरझा जाता है, लेकिन उसमें एक लंबा प्रोसेस है। आप सनफ्लावर को अगर दिन में टच करोगे तो वो नहीं मुरझाएगा, उस तरह से उसका ड्रूप डाउन मूवमेंट नहीं होगा, या वो इनसाइड को आपको अपने आप को ट्रैप नहीं करेगा। हमेशा रात होने पर ही क्या होता है, वो अपनी जो पेटल्स हैं उसको अंदर की तरफ को फोल्ड करता है, लेकिन दिन भर में सनफ्लावर खुला रहता है। तो दैट मीन्स ये बहुत ही स्लो मूवमेंट है सनफ्लावर में, क्योंकि डे और नाइट के इंटरवल। और टच मी नॉट तो इमीडिएट मूवमेंट है। अगर बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में भी जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर साइड को होता है। जैसे आप अपनी लिम्स को ले लीजिए, लिम्स में भी अगर जो अपर लिम्ब है, बाजू का ग्रोथ ऐसे ऊपर को क्यों नहीं है, वाई नीचे को ही क्यों है, तो इसका भी एक पर्टिकुलर पर्पस है। हर चीज एक पर्पस के लिए होती है, ओके। जैसे आर्म्स हैं, फिंगर्स हैं, उन फिंगर्स ऐसे को क्यों नहीं होगी, फिंगर्स भी डाउनवर्ड ही क्यों है। सो इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ग्रोथ है, क्यों? ताकि इलेक्ट्रिक वेव का जो ट्रांसफर है वो एक प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए, उस पाथवे में एक इजी पाथवे हो, नर्वस टिश्यू की डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रिक वेव को ट्रांसफर होने का एक पाथवे इजी सा होना चाहिए, ठीक है। सो इस पाथवे से ही अब जो है नर्व ट्रांसफर होती है। लेकिन देखिए एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। होता क्या है कि नर्व सिर्फ वहीं जाएगी जहां पर क्या होगा, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स होंगे। जहां न्यूरॉन्स एब्सेंट है वहां पे नर्व्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ओके। सो ओनली वेयर नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट वहीं पर ट्रांसफर टेक प्लेस करता है। लेकिन और सबसे पहली बात है, डिसकंटिन्यूएशन में होता है कि जैसे ही एक सेल से दूसरे सेल में न्यूरॉन में जाएगी ना, तो फटाफट पहले वाले क्या करेगा, खुद को, पहला वाला जो है वो बंद होगा, फिर दूसरा वाला खुद को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। मींस पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है। यू विल रीड इन सीनियर क्लासेस, ओके। सो बेसिकली कीमोट्रोपिज्म भी आता है कि अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक वेव का ट्रांसफर नहीं करना है आपको बॉडी में, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए करते हैं ना हम वेव को ट्रांसफर। सपोज कीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, पिन प्रिक करती है तो वेव ट्रांसफर होगी, फटाफट से सिग्नल जाएगा और मैं अपना हाथ पीछे हटाऊंगी। हीट के लिए भी सेम स्टिमुलस है। लेकिन अगर ये वेव ट्रांसफर नहीं है, तो वेव ट्रांसफर के अलावा अन्य भी तरीके हैं, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो वैसा ही एक तरीका होता है कुछ केमिकल्स रिलीज करके, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स प्लांट में भी रिलीज होते हैं और एनिमल में भी, ठीक है। तो ये कौन से ट्रॉपिज्म के अंडर आएंगे? दे कम अंडर कीमोट्रॉपिज्म, बिकॉज जहां पे मूवमेंट जो केमिकल्स का हो रहा है, ये केमिकल्स की वजह से हो रहा है, तो दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में अलग रिलीज होते हैं, प्लांट्स की बॉडी में अलग रिलीज होते हैं। सो देखिए, अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर्स हैं ये, ओके, जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं और भी बहुत सारी तरह के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर सम प्लांट हार्मोन्स और ये उनके फंक्शन है, ठीक है। ये प्लांट हार्मोन है और ये उनका फंक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सिन क्या करता है। देखिए, ऑक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट का हार्मोन है। जितनी भी प्लांट में ग्रोथ होती है, ठीक है, और जो बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट हो रही है प्लांट की, उसमें कौन हेल्प कर रहा है? बेसिकली ऑक्सिन शूट की ग्रोथ करता है ये, और ये हमेशा ग्रोथ को अवे फ्रॉम सनलाइट करेगा। क्यों? इसका मतलब क्या है? देखिए ना, अगर आप प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, उसका जो पोर्शन है प्लांट का, कोई एक पोर्शन, कुछ पार्ट सीधा ग्रो कर रहा है, कुछ इस तरफ को और कुछ इस तरफ को है। सपोज कीजिए ये सनलाइट की तरफ को है, तो ये तो झुक जाएगा सनलाइट की तरफ को, ये वाला पार्ट। लेकिन जो दूसरे पार्ट है उनकी ग्रोथ भी तो करनी है, तो उनकी ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन। सिमिलरली गिब्रेलिन्स हार्मोन होता है, वो भी ग्रोथ को प्रमोट करता है प्लांट में। थर्ड इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करेगा, मींस एक सेल से दो बनेंगे, ठीक है, 2 से 3, 4, 6 इस तरह से बनते जाएंगे। अगर सेल जितने बड़े, मींस सेल जितने ज्यादा होंगे नंबर में, उतना ही बॉडी का साइज भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। देखिए, सब हार्मोन्स ग्रोथ ही नहीं करते हैं, कुछ अब
एक्सेसिव ग्रोथ ना हो जाए उसको रोकने का भी काम करते हैं। तो उसके लिए होता है हमारे पास एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इट इज अ इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है। ये विल्टिंग ऑफ लीव्स कर देता है, मींस पत्तियों को मुरझा देता है। ओके, सो ये कुछ प्लांट हार्मोन्स है इंपॉर्टेंट वाले।